हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ। फ्रेंड्स, आप सभी यदि थोड़ा भी खबरों से अपडेटेड हैं, यदि आपको थोड़ा भी खबरों में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो साथियों आप सभी जानते होंगे कि कल अर्थात 7 जुलाई 2021 को नई मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है और मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्रियों को शामिल किया गया है। कहने का मतलब है जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और बहुत से नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। और किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है आप सभी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस को कौन सा नया मंत्रालय मिला है, अर्थात किसको किस मंत्रालय का पदभार संभालने के लिए कहा गया है, किसको शपथ दिलाई गई है। तो साथियों आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना क्योंकि आने वाले समय में जल्दी से केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय का अर्थात जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका विस्तार जल्दी से होने वाला नहीं है, जो भी ये हैं वही बने रहेंगे। तो साथियों इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। बहुत से मंत्रियों का जो पुराने मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया है और बहुत से नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है। तो इसलिए साथियों, और हमने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में खास बात शामिल की है और वो खास बात यह है कि हमने प्रत्येक प्रश्न के सामने जिसको जो भी नया मंत्रालय मिला है या जिसके पास पुराना मंत्रालय था भी, तो साथियों हमने इस वीडियो में उन सभी को शामिल किया है और उन्हीं सभी प्रश्नों के सामने उनके चित्र अर्थात उनके फ़ोटो लगाए हैं ताकि आप यदि उनके बारे में न जानते हों तो आप उन्हें जान लेंगे, उनका फ़ोटो देखकर पहचान लेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना और हो सके तो प्रश्नों को नोट करना। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार और फेरबदल में कुल कितने नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स कुल 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान कितने राज्य मंत्रियों को पदोन्नत करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है 7 नए राज्य मंत्रियों को पदोन्नत करके उनका प्रमोशन करके उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कुल कितने नए व्यक्तियों को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8 नए व्यक्तियों को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट साथियों, जितना भी अपडेटेड पूरा मंत्रिमंडल है 8 जुलाई 2021 तक अर्थात आज तक, तो साथियों ये सभी प्रश्न सारे अपडेटेड हैं, पूरा मंत्रिमंडल अपडेटेड है, इसलिए आप आने वाले काफ़ी महीनों तक इन्हें याद रख सकते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी से अब नहीं होगा। तो चलिए साथियों पहला प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। इन्हें आप सभी जानते हैं, राजनाथ सिंह जी, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। नेक्स्ट सहकारिता मंत्री कौन है, तो ये भी अमित शाह जी, इन्हें मंत्रालय दिया गया है। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, आप इन्हें जानते हैं, पहले से ही इनके पास ये मंत्रालय था, माननीय नितिन गडकरी, और इनसे एमएसएमई मंत्रालय हटा लिया गया है और किसको दिया गया है वो वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो वह है हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स समय कम से कम लेंगे और आपको पूरा मंत्रिमंडल कवर करा देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वो है माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। भारत के विदेश मंत्री कौन है, माननीय एस जयशंकर जी। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, माननीय अर्जुन मुंडा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है। तो फ्रेंड्स वो है माननीय स्मृति ईरानी जी के पास और ये है स्मृति ईरानी जी। और अभी आपकी सुविधा के लिए हमने इनका पुराना फोटो भी आपको दिया है, यदि आप इन्हें पहचान सकते हैं तो पहचानिए। ये हमारी पुरानी स्मृति ईरानी जी हैं और ये वर्तमान इनका फोटो है वर्तमान में। चलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो माननीय पीयूष गोयल जी के पास ये सभी मंत्रालय हैं। और फ्रेंड्स पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था वो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स ये भी कपड़ा मंत्री भी माननीय पीयूष गोयल जी हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत का नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को भारत का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और फ्रेंड्स शिक्षा मंत्री पहले कौन थे आप सभी जानते होंगे, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पहले अर्थात धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री वर्तमान में कौन है, तो ये भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री किसे बनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है माननीय प्रहलाद जोशी जी को और ये है प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय अर्थात एमएसएमई सेक्टर किसे दिया गया है,
तो फ्रेंड्स ये दिया गया है माननीय नारायण तातू राणे जी को। और आप सभी जानते होंगे ये शिवसेना से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे और इन्हें अब माननीय नारायण तातू राणे जी को बना दिया गया है, एमएसएमई मंत्रालय इनको सौंप दिया गया है। नेक्स्ट, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी को। और फ्रेंड्स ये पहले क्या थे आप सभी जानते हैं, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारतीय आयुष मंत्रालय का कार्यभार भी इन्हीं को सौंपा गया है, माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया माननीय वीरेंद्र कुमार जी को। और ये है वीरेंद्र कुमार जी की फ़ोटो, आप पहचान लीजिए। और फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना होगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनसे पहले किसके पास था? बहुत ही खास व्यक्ति हैं और उन्हें किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। कल की वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया था, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनसे पहले ये मंत्रालय किसके पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो ये है माननीय गिरिराज सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपको हमारी मेहनत इसमें दिखाई दे रही होगी। और फ्रेंड्स सेशन को सभी अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन मंत्री बदले गए हैं और कौन कौन नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो इन्हें सौंपा गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये दिया गया माननीय रामचंद्र प्रताप सिंह अर्थात आरपी सिंह। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं साथियों? ये करते हैं जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे। और भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो श्रीमान जी ये बनाए गए हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी। और ये हैं अश्विनी वैष्णव जी। और साथियों ये पहले एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आपको कमेंट में ये भी बताना हो कि इनसे पहले रेल मंत्री कौन थे। चलिए नेक्स्ट, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसे सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स ये भी सौंपा गया है माननीय अश्विनी वैष्णव जी को। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इनको इतने ज़्यादा मंत्रालय क्यों दिए गए? तो फ्रेंड्स पहले IAS अधिकारी रह चुके हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा खासा दिमाग है। और मैं ये नहीं कहता कि बाकी के पास रही है, वो आप खुद समझदार हैं, सभी के पास दिमाग है, सभी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं। लेकिन ये एक पहले IAS अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए इनको इतना अधिक कार्यभार दिया गया है, वर्कलोड दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस जी, ये हैं। और फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं चाचा जी की भूमिका बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। अर्थात ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये LJP पार्टी से बिलोंग करते हैं, बिहार की LJP पार्टी है। और ये चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस बात से याद आ गया होगा कि ये चाचा जी हैं और इनको मोदी जी की मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। अब इसके मायने क्या निकलते हैं वो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? ये आप पहले से जानते हैं, ये है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं कि भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं माननीय किरण रिजिजू जी। इनको एक नया कार्यभार दिया गया है। और फ्रेंड्स कानून मंत्री पहले कौन थे आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता शायद नहीं है। विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये सौंपा गया है राजकुमार सिंह को। और ये हैं राजकुमार सिंह। और फ्रेंड्स ये आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अर्थात ये किस पार्टी से निकलकर बीजेपी में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो माननीय हरदीप सिंह पुरी जी। इनको एक महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। और फ्रेंड्स इन्होंने मंत्रालय मिलते ही इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही आने वाले समय में हम पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्राकृतिक गैस और पेट्रोल डीजल उनके दामों पर जो भी नियंत्रण है उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनके दाम ज़्यादा ना बढ़ें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने बातों पर खरे उतरें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं साथियों, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो साहब ये भी सौंपा गया है माननीय हरदीप सिंह पुरी जी को ही। इन्हें भी काफ़ी कार्यभार दिया गया है। माननीय मनसुख मंडाविया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो इन्हें सौंपा गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और फ्रेंड्स ये हैं मनसुख मंडाविया जी। और साथियों आप कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स हम जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप उनका जवाब कमेंट में जरूर लिखा करें। और आप बताइएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनसे पहले किसके पास था? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो चलिए नेक्स्ट, रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये भी बनाए गए हैं
माननीय मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया माननीय अनुराग ठाकुर जी। युवा मामले और खेल मंत्रालय किसको सौंपा गया है? ये भी सौंपा गया है माननीय अनुराग ठाकुर जी को ही। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं माननीय जी किशन रेड्डी। और साथियों आप बताइएगा कि खेल मंत्रालय पहले किसके पास था, अर्थात इनसे पहले खेल मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वे। आप बताइएगा, कमेंट करें कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों यदि कोई भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया है और उसको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बगल में दिखाई देने वाली बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। माननीय महेंद्र नाथ पांडे को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो साथियों इन्हें सौंपा गया भारी उद्योग मंत्रालय। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं? माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी। ये है, इनके फोटो पहचान लीजिए आप। साथियों आपकी सुविधा के लिए हमने सामने फोटो लगाए हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बनाए गए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माननीय भूपेंद्र यादव जी। ये है माननीय भूपेंद्र यादव जी, इन्हें सौंपा गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बनी हैं? तो ये बनी है हमारी माननीय मीनाक्षी लेखी जी। तो साथियों अभी तक हमने जितने भी कैबिनेट मंत्रालय सभी को बता दिया गया है। और साथियों अब आगे मुझे नहीं लगता कि आपको राज्य मंत्रियों के बारे में बताना उचित है, क्योंकि साथियों समय वेस्ट करना है, उनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण वे प्रश्न नहीं है कि आपसे राज्य मंत्रियों के बारे में पूछेंगे। तो साथियों जिनके बारे में पूछ सकते हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तारपूर्वक चर्चा के माध्यम से बता दिया है। तो साथियों सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं 53। भारत में कुल 53 मंत्रालय हैं और केंद्रीय मंत्रालय, और सभी 53 केंद्रीय मंत्रालय को कुल कितने मंत्री संभालेंगे? वर्तमान की स्थिति में यदि देखें तो साथियों इन 53 के 53 को कितने मंत्री संभाल रहे हैं? तो साथियों वो संभालेंगे मात्र 30 मंत्री। सभी 53 मंत्रालय को 30 मंत्री संभालेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? हमारे प्यारे मोदी जी के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। और साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वे किसके पास होते हैं? साथियों वे भी होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। चलिए साथियों वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो में आनंद आया होगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, यदि आपको लगा है कि हमने मेहनत की है तो साथियों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों में इसको शेयर कर दीजिए। साथियों जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए या फिर फेसबुक पर, साथियों जहां भी हो सके उसको धुआं कर दीजिए, वीडियो को उड़ा दीजिए और सभी साथियों के पास पहुंचनी चाहिए वीडियो। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे